हाय गाइस, आपको आज बताने जा रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारे लोगों की नौकरी क्यों नहीं लगती। सरकारी नौकरी में उसका मेरिट में नाम क्यों नहीं आता, क्यों वंचित रह जाता है नौकरी पाने से। तो दोस्तों, सच तो यह है कि उसमें 95% नौकरी के योग्य नहीं है। 95% नौकरी के योग्य नहीं है। नौकरी उस कैंडिडेट को मिलेगी जो नौकरी के योग्य होगा। हम लोग देखते हैं कि यहां जिस हम परिवेश से निकलते हैं, हम उस परिवेश के आचार व्यवहार और उस परिवेश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी सोच उतनी परिपक्व नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे पढ़ लिख करके निकलते हैं, हाई स्कूल इंटर पास कर लिया तो बस लड़का यह सोचता है बस 6 माह में हमें नौकरी मिल जाए। यानी सबसे पहला कारण है शीघ्र परिणाम की चाहत। आप ये भूल जाते हैं, परिणाम के अनुरूप जब तक कार्य नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। ये जो परिणाम की शीघ्र चाहत है, ये आपको पथ से विलग कर देती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आप बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, 4-4 साल लगते हैं, इतना समय देना पड़ता है, उसके बाद उसका प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, उसकी लाइफ किस तरह से सिक्योर है? क्या अभी आपने सोचा? इंटर तक आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के एक निश्चित सिलेबस में आप 70 से लेकर के 90-95% तक नंबर लाते हैं। आपके घर वाले ये सोचते हैं कि मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, बस ये आएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो आपने परसेंटेज आपके निश्चित सिलेबस पर 10 घंटे समय व्यतीत करने के बाद पाया है। जब आपने साल भर 2 साल पढ़ा है, तब इंटर की ग्रोथ ये है। जब आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सोचते हैं, तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अतिरिक्त आपको जनरल अवेयरनेस से पूरा जनरल स्टडीज सब कुछ आपको देखना होता है। कभी बच्चा आता है, सर 6 महीने में हो जाना चाहिए। 6 महीने में नहीं होगा तो क्या तुम सन्यासी बन जाओगे? तुम क्या करोगे? आपके पास यह होना चाहिए कि मैं आज से नौकरी करने के लिए तैयारी करनी शुरू की है, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं तैयारी करूंगा। परिणाम उसके ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल कार्य करना शुरू करिए। ये जो शीघ्र परिणाम की चाहत है, ये आपको पथ से विलग कर देती है। दूसरी चीज, परिणाम के अनुरूप मेहनत न करना। परिणाम के अनुरूप मेहनत न करना यानी जिस सर्विस में, जिस कंपटीशन में जितना समय और मेहनत लगेगा, अगर उसके अनुरूप आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप 25%, 30%, 40%, 50% क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन आप सेलेक्ट कभी नहीं होंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि आपका 2 खंड का घर बनना है, तो 2 खंड का घर बनने के लिए एक निश्चित ईंटें, निश्चित मटेरियल और निश्चित समय लगेगा। आप अगर 50 कारीगर कर लेंगे तो क्या आप 2 खंड का मकान बहुत जल्द बन जाएगा? नहीं बनेगा। यानी उतना समय लगेगा। आप आज 18 साल में 18 साल के हुए, वो ग्रोथ धीरे धीरे होगी। दूसरी चीज, तानों पर गौर करना। ये जितना भी मध्यम वर्गीय, इसको निचले तबका कहेंगे,
यह भी आप समझ लीजिए। ये सब निचला ही तबका है। ताने पे गौर करना, फलाने ने ये कह दिया, दोस्त ने कह दिया, सहेली ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, मास्टर ने कह दिया, सुबह सुबह कह दिया, कभी सेलेक्ट नहीं होगे। मैम ने सबके बीच डांट मार दी, सर ने सबके बीच डांट मार दी, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बोला जा रहा है इसलिए कि उन चीजों में बदलाव आए। नौकरी तभी लगेगी जब आपकी सारी जितने विकार हैं सब नष्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट बन जाएंगे, गंभीर, आचरणशील, तनाव मुक्त, तब जाकर के आपकी नौकरी लगती है। तो आप समझ लीजिए कितना लड़का तैयारी करने के लिए निकलता है। कभी दोस्त से कोई चीज हो गई तो वो दोस्त पढ़ता है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, उसने मुझे ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, मोहल्ले वालों ने ये कह दिया, सर ने डांट मार दिया तो सिलेक्शन है कभी नहीं होता। सर ने इसलिए कहा होगा जिस तरह पढ़ रहे हो इस तरह तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा होगा कि इस तरह तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हो। उन्होंने कहा कि आप बदलाव लाइए, आप परिणाम के नजदीक हैं, आपने केवल निगेटिव सोचा। जो निचला वर्ग है वो हरदम निगेटिव सोचता है। जिस दिन आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, नौकरी आपके कदमों में होगी। सफल पुरुष वही होगा, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे वो कारपोरेट क्षेत्र में हो, जब तक आपका सकारात्मक रवैया नहीं, चाहे वो अपने दैनिक दिनचर्या में अपने घर के दृष्टिकोण में हो। घर में भी सभी सफल होंगे जब दृष्टिकोण पॉजिटिव होंगे। किसी भी क्षेत्र में आप सफल तभी होंगे जब आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, सार्थक होगा, अच्छा सोचेंगे। जिस दिन आपने गुरु की डांट से अपनी बेइज्जती महसूस कर लेंगे, उस दिन आप सिलेक्शन के लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाते हैं। आप कक्षा 6 से लेकर के छोटे निचले क्लास में भी महान विभूतियां पढ़ाई जाती हैं। इसलिए पढ़ाई जाती हैं, उसका अनुकरण आपके इस कपोल कल्पित मस्तिष्क में बस जाए और उसके अनुरूप आपका भविष्य ढले। आपको बहुत सारे गुरु और शिष्य की चीजें बताई जाती हैं, कहानियां बताई जाती हैं। कहीं एकलव्य की बात बताई जाती है कि गुरु ने अंगूठा मांगा तो दे दिया। आजकल तो कहो गुरु का ही अंगूठा हजम कर जाए। कर्ण की बातें बताई जाती हैं, किस प्रकार से परशुराम से उन्होंने शिक्षा ली ब्राह्मण बनकर के, और जब गुरु को पता चला किस तरीके से श्राप दिया और वही उनके पतन का कारण बना। कबीर के बारे में बताया गया कि गुरु बनाने के लिए क्या क्या किया, कैसे रामानंद ने उनको गुरु बनाया। लेकिन आज हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है और उसमें घर वाले भी हाथ वैसे ही रख देते हैं। कभी ऐसा समय हुआ करता था, अगर लड़के के चेहरे में जरा सी गड़बड़ देखी, गार्जियन ने पूछा और पकड़ के हाथ पकड़ के गुरु के पास लेके जाता था और ये कहता था, सर इसका फ्रैक्चर न होने पाए, बस उल्टा टांग दीजिएगा, इसका सारा कैरियर, सारी लाइफ आपके हाथों में है। मैं तो खाना खिला करके कमाने में लगा हूं, आपके पास भी जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, गार्जियन समझदार नहीं है तो थोड़ा सा बच्चा चटक हुआ, वो सोचता है बड़ा काबिल है, ये हो जाएगा, और पता चलता है कि जो गार्जियन काम कर रहा है वो उसके लायक भी नहीं बचता है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, कहते हैं लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए।
जिसने महावीर स्वामी के सिद्धांत को भूल गया। महावीर स्वामी ने कहा है कार्य करने के साथ कार्य समाप्त हो जाता है, यानी महावीर जी ने इस पर अपना वक्तव्य दिया। इस पे उन्होंने बताया कि हम कार्य शुरू करने के साथ हमें कार्य तब तक खत्म नहीं करना जब तक कि परिणाम उसका हाथ में ना आ जाए। दोस्तों, उन्होंने उदाहरण दिया। किसका दिया? जिस प्रकार से हम कुएं से बाल्टी खींचते हैं, हम उस बाल्टी को तब तक खींचते हैं, रस्सी तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि बाल्टी हमारे हाथ में ना आ जाए। और उन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि बाल्टी खींचना शुरू किया और बाल्टी हाथ में। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? जब हम सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं तो वहां बहुत कम समय में सब कुछ पाने के साथ साथ सब कुछ अपने मन से होना चाहिए। पढ़ना कम है, सिलेक्शन ज्यादा हो। संस्थान में जो बात बताई गई वो करना नहीं है, सिलेक्शन सबसे पहले हो जाए। गुरु की एक एक चीज पर गौर करिए। गुरु ने क्या क्या कहा है, क्योंकि जब तक आप अधिकारी के लायक नहीं होंगे तब तक अधिकारी नहीं बनेंगे। जब तक आप क्लर्क के लायक नहीं होंगे तब तक क्लर्क नहीं बनेंगे। और आजकल तो हर क्लर्क की परीक्षा आईएएस है। यानी कह सकते हैं सरकारी नौकरी ही पुनर्जन्म है। क्यों? आजकल के परिवेश में जो बड़ा आदमी है वो तो सीधा बीटेक करके किसी कंपनी में 10-12 हजार रुपए करके काम करा रहा है, या फिर आईएएस का लड़का आईएएस बनता है। उसको पता है आईएएस का रुतबा क्या होता है, वैभव क्या होता है, ग्लैमर क्या होता है। उसके बच्चे को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो कभी गुरु की बात को अन्यथा नहीं लेता है, वो कभी ऐसी आचरण नहीं करता है, गुरु को उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है, गुरु को केवल पुशअप करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको सिस्टम में डाल के रखते हैं। वो सोचता है कि मेरे पापा आईएएस तो नहीं बनना है। कैसे उसकी फ्रेंडशिप होगी, कैसा उसका रहन सहन होगा, कैसे पढ़ाई का स्टेटस होगा, वो सब अपने आप में उसके पास वंशानुक्रम चला रहा है। लेकिन जब हम मिडिल फैमिली में निचले स्तर में जाते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहता है, हम उसकी आदतें छुड़ाना चाहते हैं। समस्या तो यहां आती है, वो अपनी आदतें छोड़ना नहीं चाहता है और हम उसकी आदतों को छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसको एक उस ग्रेड में, उस अल्पसंख्यक की श्रेणी में, उस पद सोपान में खड़ा करना चाहते हैं जहां जाने के लिए हर एक व्यक्ति आतुर है, लेकिन वो उसे मुमकिन नहीं है। हम लोग उस जगह उस लड़के को उस पायदान पे खड़ा करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा सभी को यही संदेश है कि सरकारी नौकरी के जो लायक है उससे ही मिलती है, और 100% मिलती है। 100% सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं है। क्योंकि मात्र 5% लोग ही सरकारी नौकरी के लायक हैं इस सारी जमात में, इस सारी भीड़ में। यह है कड़वा सच, अपने दिल से इसे निकाल दीजिए। धन्यवाद।